पूरे संसार की शादी है, मैं जामे तो हम आएगा गिनती में है। और मैंने देखा बेटियां नाच रही हैं, बेटियां नाच रही हैं और बेहू गा रही हैं, आज मेरे यार की शादी है। अब जय ने मालूम भैया लगत हो का भतीजो लगत हो, बेहू हाथों उठा उठा के नाच रही है। क्या जमाना है। एक लड़का की को भरन सके जागी उपमा, बड़ा सुंदर है वो सुंदर रूप विशेष भाई, को भरन सके जागी उपमा, दिन रोज लली बरनी लागी, दिन रोज लली बरनी लागी, जस भरत तो जसे चंदन। महाराज भीष्म के आंगन में रुक्मिणी धीरे धीरे सयानी होने लगी है। और जब उस आंगन में सयानी हुई, एक दिन अपनी सहेलियन से बोली है, आली ये 101 रुपए अंगद जी नगला उमर से, 100 रुपए केहरी उखर्रा से, 251 रुपए रोली यादव हिंदपुर नगरिया, 501 रुपए बलबीर सिंह यादव जी इसी गांव तड़ा से, ये भगवानी कथा में दान किया है। भक्तों, रुक्मिणी जब थोड़ी सयानी हुई, एक दिन अपनी सहेलियन से बोली, ये काम करो, क्या आज हमारे मन में आ रही है, चलो बबला की बगिया में घूमे आए, चलो। और रुक्मिणी जब सहेलियों को लेकर के चली, क्या देखा, बाबा नारद जी बगिया से गुजरे, और नारद जी जब गुजरे तो एक भगवान का गीत गाते हुए चले हैं, बहुत सुंदर बीड़ा बजाते हुए, कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का, सौदार भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। नारद जी गाते हुए निकले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अरे 100 बार है दीदार उनको कन्हैया का। अरे जिस ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हुआ, धन्य है वो लोग जिन्हें भगवान का दर्शन करने को मिला। और जब ये कहा कि ब्रज भूमि में अवतार हुआ है, रुक्मिणी सुन रही थी। रुक्मिणी ने आवाज लगाई, इधर आओ बाबा जी, किसका गीत गा रहे हो? नारद जी बोले, बेटी ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हो गया है, अवतार। और जब ये कहा कि ब्रज भूमि में अवतार हो गया, तो रुक्मिणी ने वही एक संकल्प कर लिया कि जब इतना सुंदर गीत है तो गीत वाला कितना सुंदर होगा, और मैं अगर शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया के ही साथ में करूंगी। ये रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया। संकल्प, अगर मैं दुल्हन बनूंगी
तो भगवान कन्हैया की ही बनूंगी। भक्तों, ये रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया। अब सोते जागते उठते बैठते भगवान का ही गीत गाने लगी है। मन में संकल्प किया, मैं तो श्याम की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर में भाग जाऊंगी। मैं तो श्याम की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर में भाग जाऊंगी। इतनी पागल हो गई, सोते जागते उठते बैठते भगवान का ही नाम लेती है। और जब भगवान का नाम लेती है तो जैसे मीरा ने सब कुछ त्याग दिया था, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा अपनी नगरी, अरे मुझे तेरा महल खजाना नहीं चाहिए, मुझे दुनिया से सहारा क्या लेना जब तेरा एक सहारा काफी है। जो संसार के मतलब का रहता है वो भगवान के मतलब का नहीं रहता, और जो भगवान के मतलब का हो जाए वो संसार के मतलब का नहीं रहता है। एक हमारे संत हुए, ये भी हमारे संत भगवान बैठे हैं, इन संतों का महल, इन संतों की कुटिया काऊ गांव में ना मिलाई, गांव से अलग ऊसरा में नहर के किनारे मिलाई। इसका कारण है, अगर ये गांव में रहेंगे, संसार में रहेंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे। एक संत हुए कबीर दास, कबीर दास इतने बड़े संत हुए, उनके यहां भीड़ लगी रहती है, लोग जो है आते जाते हैं। कबीर दास ने सोचा कि छुटकारा कैसे मिले, तो कबीर दास एक दिन सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ये हमारी छोटी बहन जो हमें माला अर्पण कर रही हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ये जो हमारे श्रीमान लेखपाल साहब जी हैं, उनकी बेटी हैं और हमारी छोटी बहन जो माला से सम्मान किया है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा बहन के परिवार में अपार खुशी रहे, इतनी माया भगवान दे कि गेट से बाहर चले। यही प्रभु से मेरी कामना है। और हमारे लेखपाल साहब और हमारी माता जी जो हमें आज